एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ ऐसी तालाब के किनारे टहल रहे थे। मछली पकड़ने वाले ने जाल डाला। अब जो जाल में मछली फंसी ना, उसमें कुछ तो ऐसी थी जो छटपटा रही थी, कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल निस्पंद पड़ी थी, और कुछ एक दो ऐसी भी थी जो प्रयास करके जाल से बाहर निकल गई। अब श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बोले क्या समझे? मैं अभी आपको यही कह रहा था ना, जिसको सीखना है वो तो आसपास घटने वाली घटना से भी सीखेगा। जो शिष्य हो गया है ना, माने जिसको सीखना आ गया है, जो सीखने को तत्पर है, जो श्रद्धावान है, वो तो इस अस्तित्व में घटने वाली एक एक घटना से सीख लेगा। जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो आपको सुनाई पड़ रहा है, वो ध्यान से सुनना। जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो आपको सुनाई पड़ रहा है, उसके पीछे कोई कारण है। आपको वो क्यों दिखाया जा रहा है, आपको वो क्यों सुनाया जा रहा है, उसका कोई कारण है। उस कारण का विचार करिए। कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति यदि आपके जीवन में आई है तो आप ही के जीवन में क्यों आई है? अरे कोई कारण होगा। महापुरुष कहते हैं अरे कोई कारण होगा। तो श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से पूछा, बोले हाँ भाई बताओ क्या समझे? तो एक जो शिष्य था वो बड़ा प्रज्ञावान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि 3 प्रकार के जीव इस संसार में होते हैं। तीन प्रकार की मछलियां थी। एक बिल्कुल निस्पंद पड़ी थी, माने जिन्होंने संसार का बंधन स्वीकार कर लिया है। ऐसे आप कह देते हो ना, अब महाराज जी हम क्या करें, हम तो ग्रस्त हैं, हमारे भाग्य में तो ये रोना धोना ही लिखा है। हम तो खाएंगे पिएंगे और सोएंगे और रोग से चिंता से ग्रस्त होकर शोक से त्रस्त होकर एक दिन मर जाएंगे, यही हमारा जीवन है। फिर गधा कुकर सूकर होकर फिर जन्म लेंगे। हम तो इसको स्वीकार करके बैठे हैं क्योंकि हम तो ग्रस्त हैं। एक ये विचार पता है आपको कितना दुर्बल कर देता है भीतर से? क्यों? क्योंकि इस विचार के मूल में अज्ञान है, अविद्या है। यहां ना कोई विरक्त है, ना कोई गृहस्थ है, जीव प्रभु का है। हम प्रभु के हैं। कितना उत्साह भर जाता है जीवन में इस विचार का पुनः पुनः विचार करने से। भाई हम प्रभु के हैं, और कोई झूठी बात थोड़ी है। कौन झुठला देगा इसको कि आप प्रभु के नहीं हैं? आप प्रभु के ही तो हैं। सच्ची बात ही तो आपको कही जा रही है। झूठ तो वो है जो आपने पकड़ रखा है, जिसको आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, जिसके कारण इतना कष्ट पा रहे हो लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हो। दुख तो वो है। ये तो सीधी सच्ची बात है। भाई आप प्रभु के हो, प्रभु आपके हैं। तो उसने कहा कि भाई देखो, एक मछली तो ऐसी है जिसने जाल से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं की। उसने तो बंधन स्वीकार कर लिया। उसने तो कहा भाई ठीक है, अब गए, अब तो हम मर ही गए। और एक ऐसी है जो फड़फड़ा तो रही है लेकिन जाल से निकल नहीं पा रही है, और एक ऐसी है जो प्रयास करके जाल से निकल ही गई। अब आप सोचो, जिनका शिष्य ऐसा प्रज्ञावान है वो गुरु कैसे होंगे? श्री रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य था जिसने उत्तर दिया श्री रामकृष्ण परमहंस के पूछने पर, भाई बताओ क्या सीखे? अब देखो क्या घटना घट रही है। मछली पकड़ने वाला अपनी मछली पकड़ रहा है और आप उस शिष्य की प्रज्ञा देखिए। अब जब ये सब बात उसने श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कह दी तो परमहंस मुस्कुराने लगे और परमहंस कहने लगे, एक मछली और भी होती है। अब शिष्यों ने कहा वो कौन सी? बोले वो जाल के निकट आती नहीं, जो जाल के निकट ही नहीं आती। ऐसे भगवान के कुछ नित्य सिद्ध जन भी होते हैं ना, जो निवृत्ति परायण ही होते हैं, जो इस संसार में केवल संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। वो इस दुस्तर भव सिंधु के बहाव में नहीं बह जाते। पर बाकी आपके मेरे में तो 3 प्रकार के जीव हैं। गोस्वामी जी ने भी 3 प्रकार के जीव कहा। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने।